दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ के उस घर में शराब पार्टी चल रही होती है। ये पार्टी सुल्तानपुर के करोड़पति ठेकेदार उमा शंकर ने दी होती है, जिसमें बस कुछ ही लोग मौजूद होते हैं। दोस्तों, किचन में मीट बन रहा होता है और दूसरे कमरे में पैक पर पैक बनाए जा रहे हैं। लेकिन पार्टी में मेहमान शराब नहीं पी रहे, बल्कि वो लोग ठेकेदार उमा शंकर को शराब पिला रहे हैं। दोस्तों, उमा शंकर अपने इन दोस्तों पर जान से ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके यही दोस्त आज एक खौफनाक प्लानिंग के तहत उनके यहाँ पहुंचे होते हैं और ये दोनों उनकी जान लेना चाहते हैं। धीरे धीरे रात गहरा रही होती है। शराब का नशा उस ठेकेदार के सिर पर हावी होने लगता है। सभी मिलकर मीट भी खा रहे होते हैं। इसी बीच ठेकेदार उमाशंकर सिंह अपने दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे हाथ पांव दबाओ। शराब के नशे में चूर उमाशंकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। वो दोनों दोस्त मिलकर हाथ पांव दबाने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी खतरे से अनजान उस ठेकेदार को नींद आने लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आज की रात वो जिस नींद में सोने वाले हैं उसकी कभी सुबह ही नहीं होगी। कुछ देर में ही ठेकेदार सो जाते हैं और उनके सोते ही शुरू होता है हैवानियत का खौफनाक खेल। जी हाँ, वो दोस्त अपने बैग से चापड़ निकालते हैं और सीधे गहरी नींद में सो रहे उस ठेकेदार उमाशंकर की गर्दन पर वार करते हैं। चापड़ के एक वार से ही ठेकेदार की गर्दन पर गहरा जख्म हो जाता है, जिससे खून की धार चलने लगती है और कुछ देर में ही उस ठेकेदार की मौत हो जाती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस कत्ल के इल्जाम में मरहूम ठेकेदार की चाय वाली प्रेमिका फंस जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब असल कातिलों के चेहरे बेनकाब होते हैं तो यकीन जानिए, मकतूल के परिवार को भी यकीन नहीं होता कि इतने जिगरी दोस्त ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह सनसनीखेज मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना इलाके में मौजूद अर्जुन इनक्लेव का है, जहां 24 जून मंगलवार के रोज सुल्तानपुर के ठेकेदार उमाशंकर सिंह की लाश मिली। उमाशंकर सिंह सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा इलाके के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। उमाशंकर ने 2 शादियां की थी। एक पत्नी गांव में रहती है, वहीं दूसरी पत्नी सुल्तानपुर सिटी में रहती है। इन पत्नियों से उन्हें कुल 3 बच्चे भी हैं और उमाशंकर की लाश लखनऊ के जिस फ्लैट में मिली उसे उन्होंने किराए पर ले रखा था, जहां वो अपनी प्रेमिका वैशाली से मिलते जुलते थे। ये सारा मामला पुलिस की तफ्तीश में सामने आया और मीडिया रिपोर्ट्स में है। वैशाली लखनऊ में चाय की दुकान चलाती है। दोस्तों, लाश को सबसे पहले उमाशंकर की कथित प्रेमिका वैशाली ने ही देखा। वैशाली उमाशंकर से मिलने जब उनके घर पहुंचती है तो उनकी लाश घर में पड़ी हुई थी। दोस्तों, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। क्योंकि वैशाली ने उमाशंकर से लाखों रुपए उधार ले रखे होते हैं, लिहाजा परिवार को पहला शक उस पर ही होता है और परिवार ने वैशाली और उसके पहले प्रेमी के साथ साथ पूरे परिवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी उमाशंकर की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेमिका से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस को यह पता चल गया कि हत्या वाली रात भी वैशाली उमाशंकर से मिलने उनके घर गई थी। यह हत्याकांड लखनऊ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान बन गया। लिहाजा मामले की तहकीकात क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने पूरे इलाके के सीसीटीवी वगैरह सब कुछ चेक कर डाला। सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि कत्ल की रात ट्रेवल एजेंसी की टैक्सी से 2 लोग उमाशंकर के घर पहुंचे थे। बस क्या था, क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाते हुए 27 जून शुक्रवार के रोज लखनऊ के भेटा फ्लाईओवर के पास से 4 लोगों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान इन सब ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि उमाशंकर का कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उनके दोस्त संजय कुमार चौहान और कवि नंदन ने किया होता है। जबकि इस कत्ल की प्लानिंग में संजय का भाई शिवा सिंह, प्रतापगढ़ आशापुर का रहने वाला अभिनंदन भी शामिल होता है। क्राइम ब्रांच ने उनकी निशानदेही पर आलाए कत्ल चापड़, खून से सना हुआ कुर्ता भी बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी संजय सिंह के भाई शिवा सिंह ने उमाशंकर से 3% ब्याज पर प्याज के व्यापार के लिए 60 लाख रुपए उधार लिए थे। ये दोनों प्याज सप्लाई का काम करते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उमाशंकर ने इन दोनों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आरोप तो यहाँ तक है कि इनके साथ उमाशंकर भद्दी भद्दी गाली गलौज भी करते थे और इन दोनों को काफी इससे तकलीफ होती थी। संजय के मुताबिक उमाशंकर एक रंगीन मिजाज आदमी थे। वो फ्लैट पर लड़कियां लाता था,
जिस रात में उमाशंकर के साथ कांड हुआ, उस रात शिवा सिंह खुद तो सुल्तानपुर के शिवगढ़ में मौजूद अपने घर में रहा, लेकिन भाई संजय और जीजा कविनंदन को लखनऊ भेजा। संजय और उसका जीजा उमाशंकर के घर पहुंचे, जहां रात में पार्टी हुई। उमाशंकर को जमकर शराब पिलाई गई और जब वो बेहोश हो गए तो चापड़ से उनका गला काट दिया गया। हत्या के बाद आरोपी पूरे इत्मीनान के साथ फ्लैट को बंद करके चले गए। आरोपियों को पता था कि वैशाली अक्सर आती जाती है और फ्लैट की एक चाबी उसके पास होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैशाली ने भी उमाशंकर से लाखों रुपए कर्ज ले रखा था। बस इसीलिए इन लोगों ने कुछ इस तरह प्लान बनाया, ये कत्ल तो ये लोग करेंगे, लेकिन इसका इल्जाम सीधे वैशाली पर जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगली सुबह सबसे पहले वैशाली ने ही फ्लैट खोला तो उसने ही लाश देखी। उमाशंकर के परिवार ने उसे ही कातिल समझा और उसके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि परिवार ने शिवा और संजय पर भी इस कत्ल का शक जाहिर किया और पुलिस की तफ्तीश में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। कुल मिलाकर इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि दोस्ती में भरोसा उतना ही कीजिए जितना मुनासिब हो। किसी पर अंधा भरोसा करना कई बार घातक साबित हो सकता है। कई बार हम जिसे दोस्त समझते हैं, जिसे अपना अजीज समझते हैं, असल में वो हमारा दोस्त होता ही नहीं है। वो हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला होता है। वो हमें महज एक साधन बना लेता है, वो सिर्फ हमें उपयोग करता है। कुछ ऐसा ही उमाशंकर के साथ हुआ। उमाशंकर ने कर्ज दिया, जब उमाशंकर ने पैसे मांगने शुरू करे तो उनका कत्ल कर दिया गया। कुल मिलाकर सभी रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन आदमी को होशियार भी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।